जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी एमटीएस में आज 13 सितंबर में थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। तो आइए हम लोग बात करते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चनों के विषय में और हम लोग जानेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के भी विषय में। ठीक, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, जिसकी लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है छोटा सा कमरा। रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी में की थी। और नोबेल हक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका संजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके अंतर्गत कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नवंबर 2022 में गोवा सरकार के द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई थी। तो इसमें मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना लॉन्च हुई थी। इसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मंदिरों के दर्शन कराए जाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समय सर्वोच्चता नीति किसके समय लागू करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। इसके तहत कंपनी के अधिकार को सर्वोपरि माना गया और आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 में आया था और राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय चालू की गई थी। ये 1848 में की गई थी। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे। तो आर.के. नारायण थे। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उषा शर्मा मुमु कुमुदनी लखैया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। ये हमने अपनी इंडियन क्लासिकल डांस की क्लास में कराए हुए थे और ये आपका कहाँ से था, कथक से था। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी ये कथक से थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसके पश्चिमी गेट को लाहौरी गेट कहा जाता था और उत्तरी गेट को कश्मीरी गेट कहा जाता था। पहली बार झंडा प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के लाल किले के स्थित लाहौरी गेट पर फहराया था, यानी कि पश्चिमी गेट पर फहराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच किन दो देशों के बीच कराया गया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच कराया गया था और इस फाइनल मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जिसमें भारत वर्ल्ड कप की दूसरी बार विजय हुई थी, ये विनर रही थी। ठीक, और इसी तरह से मौलिक कर्तव्य ऐड होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तात्कालिक। तो इंदिरा गांधी थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनकी संख्या उस समय 7 थी और को जोड़ा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के समय आपातकालीन लागू किया गया था। ठीक, पर्युषण त्योहार किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित था। पर्युषण त्योहार जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है जो 8 से 10 दिन तक चलता है। नवरोज त्योहार फारसी धर्म का प्रमुख त्योहार है, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। और बैसाख पूर्णिमा ये बुद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। और ईद उल निसात ये नबी मुहर्रम ये इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। ठीक, मोहिनीअट्टम का पूछा गया था संबंध किस राज्य से है। तो ये केरल राज्य से था। मोहिनीअट्टम यानी भारत का शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। ठीक, और प्रमुख कलाकार कौन थे। तो कल्याणी कुट्टी अम्मा और हेमा मालिनी और निर्मला पाणिकर थी। ठीक, 2023 में अनुसूचित जनजाति खेल में श्रेष्ठ में कौन सा राज्य रहा। तो उड़ीसा रहा। 2023 का आयोजन उड़ीसा राज्य सरकार तथा भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित कराए गए थे। और खेल में प्रथम स्थान पुरुष वर्ग तथा महिला वर्ग में उड़ीसा को ही प्राप्त हुआ। इसमें कुल 26 राज्य के लोग शामिल हुए थे, जिसमें 50,000 से ज़्यादा एथलीट ने भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तीजन बाई पंडवानी सबसे मशहूर कलाकारों में से थी। इनको 1988 में पद्मश्री तथा 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 2023 में छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों को पद्मश्री मिला है। तो कौन कौन से हैं। तो पहला है उषा बारवेल पंडवानी और अजय सिंह गौंड, ये पारंपरिक नृत्य के लिए। और एक थे डूमर कुमार सिंह को मार्च को दिया गया था, किसके पारंपरिक नृत्य कला के रूप में।
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लागू किया गया? तो 2017 या 2017 में, 2016-17 में। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब के समय में शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में चालू की गई। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चालू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऋतुराज गायकवाड़ के नाम के एक ओवर कितने सिक्स लगाए थे? तो 7 सिक्स लगाए थे। पूर्वोत्तर में पुरुष वर्ग के लोग कौन सा नृत्य करते हैं जिसमें गृहिणी पशु पक्षियों से संबंधित है? तो छऊ करते हैं। ठीक, छऊ हमारे 3 राज्यों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे उड़ीसा में मयूरभंज छऊ होता है। ठीक, और 2011 में पद्म भारत रत्न पाने वाले कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां थे। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? शहनाई वादक हैं। ये शहनाई वादक हैं। और इन्हीं के साथ लता मंगेशकर को भी दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये कम आय वाले परिवार को लोन मुहैया कराना होता है। कम आय वाले लोगों को लोन मुहैया कराना होता है। इसको भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत लागू किया गया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है। अमृता प्रीतम कौन सी रचना है? तो पिरंजर थी। ये ऑप्शन में आपका राइट आंसर था। ठीक, तो चलते हैं, ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चन आज के एसएससी एमटीएस 13 सितंबर के प्रश्न। और अगर आप लोगों ने हमारे इंडियन क्लासिकल डांस और फोक डांस की क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहाँ से आप फुल वॉच करना। उससे आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो चलते हैं, जय हिंद।